धर्मेंद्र से शादी की तो ताने मिले, बोल्ड सीन की वजह से राज कपूर की फिल्म ठुकराई। आज की वीडियो में ड्रीम गर्ल के 5 बड़े फैसले देखेंगे। मैंने धर्मेंद्र जी से प्यार किया है, मैं उन्हें कैसे टॉर्चर कर सकती हूँ। भले ही वे अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन इससे मुझे जलन नहीं होती। मैं इतनी छोटी चीज़ के लिए उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मैं चाहती थी कि हमारा ये प्यार बना रहे। मैंने खुद को उन्हीं के रंग में ढाल दिया। यही वजह रही कि हमारा रिश्ता आज भी कायम है। यह सब देखकर वे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार प्यार भी तो यही है, आप जितना देंगे बदले में उतना ही मिलेगा। यह बात हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। हेमा मालिनी ने सुपरस्टार धर्मेंद्र से प्यार किया और करियर के टॉप पर उनकी दूसरी पत्नी बन गई। इसके लिए परिवार वालों की नाराज़गी भी सही, हालांकि अपने इस बोल्ड फैसले पर अडिग रहीं। सिर्फ यही बड़ा फैसला नहीं जो हेमा मालिनी ने अपनी ज़िंदगी में लिया। हेमा मालिनी ने 16 अक्टूबर को अपना 76वां जन्मदिन मनाया है। हेमा मालिनी के जन्मदिन के ऊपर आज अपन उनके बेबाक फैसलों के बारे में जानेंगे। माँ ने जो सपना देखा था उसे हेमा ने पूरा किया, यह उनका पहला फैसला था। हेमा मालिनी की माँ जयलक्ष्मी क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार और शादी की जिम्मेदारियों के बोझ तले उनका यह सपना अधूरा रह गया। इसी कारण उन्होंने हेमा के जन्म के पहले ही यह तय कर लिया था कि जो काम वे नहीं कर पाई उनकी बेटी करेगी। आखिरकार हुआ भी वही। जयलक्ष्मी ने दशहरे के मौके पर बेटी हेमा को जन्म दिया। दिलचस्प बात यह है कि जयलक्ष्मी ने जन्म के पहले ही बेटी का नाम हेमा सोच लिया था। हेमा ने मां का कहना मानकर कम उम्र से क्लासिकल डांसर बनने की तैयारी शुरू कर दी। यही वजह रही कि उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं बीता। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा, मैंने कम उम्र में ही डांस करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं हर वक्त डांस नहीं करना चाहती थी, बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी। खिड़की के पास खड़े होकर राहगीरों को घूरना, इधर उधर सुस्ताना, बूढ़ी महिलाओं की गपशप सुनना, भाइयों के साथ वक्त बिताना, यह सब करने का बहुत मन करता था, मगर स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल की वजह से यह सब नहीं कर सकती थी। माँ का सपना पूरा करने के लिए हेमा ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी और पूरी तरह से डांस सीखने में लग गई। माँ का जो भी ड्रीम था उसे हेमा मालिनी ने ड्रीम गर्ल बनकर पूरा किया। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को पहली बार एक मूवी प्रीमियर में देखा था। हेमा उन्हें देखते ही मोहित हो गई थी। हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने धर्मेंद्र से सुंदर कोई इंसान नहीं देखा। 1970 की फिल्म तुम हसीन में जवां में दोनों की जोड़ी पहली बार साथ दिखी। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। हेमा शुरुआत में धर्मेंद्र के प्रति आकर्षित मात्र थी। वे धर्मेंद्र जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी, लेकिन उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। मगर लंबा समय साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हेमा के घर वालों को जब उनकी और धर्मेंद्र की नज़दीकियों की खबरें पता चली तो वे नाराज़ हो गए। कारण यह था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। हालांकि जैसे तैसे करके हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। शादी के बाद हेमा को बहुत आलोचना सहनी पड़ी। पहली पत्नी का हक मारने का आरोप भी लगा। इन सब तानों के बीच हेमा मालिनी अपने फैसले पर अडिग रही और धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से निभाया। उनका रिश्ता आज भी अटूट है। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में कास्ट करने से बचता है। उसे डर सताता है कि नए एक्टर को ऑडियंस पसंद करेगी या नहीं, लेकिन हेमा मालिनी ने यह रिस्क लिया। दरअसल शाहरुख खान करियर की शुरुआत में टीवी शो फौजी में काम करते थे। इस शो में शाहरुख का काम हेमा को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने शाहरुख को फिल्म दिल आसना है में कास्ट करने का मन बना लिया। जब उन्होंने शाहरुख खान को पहली बार कॉल किया तब एक्टर को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। हालांकि बाद में उन्हें विश्वास हो गया कि हेमा की गुरु माँ इंदिरा देवी ने भी कहा था कि शाहरुख आज भले ही टीवी एक्टर हैं, लेकिन एक दिन सुपरस्टार बनेंगे। तुमने इन्हें कास्ट करके बहुत अच्छा फैसला लिया है। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को सिनेमा इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। हालांकि हेमा ने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था, जबकि राज कपूर खुद इस फिल्म का ऑफर लेकर हेमा मालिनी के घर गए थे। उन्होंने हेमा से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मना कर दोगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम ये फिल्म करो। जब हेमा ने कहानी और किरदार के बारे में सुना तो तुरंत मना कर दिया। वो ऑन स्क्रीन बहुत बोल्ड किरदार नहीं निभाना चाहती थी। यही वजह रही कि उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में इस रोल को जिनेता मान ने निभाया। किसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी से पूछा गया कि फिल्म मेकर उनसे डरते हैं, आखिर ऐसा क्यों? इस पर हेमा मालिनी ने कहा, क्योंकि मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करती हूँ। किस्सा यह भी है कि एक बार हेमा को किसी फिल्म में कास्ट किया गया था। जब हेमा सेट पर पहुंची तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो अपनी साड़ी का पिन निकाल दें ताकि
पल्लू के नीचे गिरने का शॉट मिले। हेमा ने शॉट देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बीच में ही फिल्म को छोड़ दिया। अब आपको हेमा मालिनी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से बताते हैं। हेमा मालिनी की फिल्म सपनों के सौदागर जब रिलीज हुई थी तब उनकी माँ काफ़ी खुश हुई। वो अपनी बेटी को एक कार गिफ्ट करना चाहती थी। कार लेने के लिए हेमा के साथ भीम सिंह के गैराज गई। सपनों के सौदागर के रिलीज होने के बाद हेमा के कई फ़ैन हुए थे, उनमें से एक थे भीम सिंह। कई कार देखने के बाद हेमा को एक विदेशी कार पसंद आई, पर इसके लिए उनके पास 5,000 रुपये कम पड़ रहे थे। भीम सिंह ने पैसे कम होने के बावजूद हेमा को कार दे दी। हेमा की मां ने 5,000 रुपये बाद में देने का वादा किया और कार घर लेकर चली गई। पहले हेमा मालिनी की जितेंद्र से शादी होने वाली थी, लेकिन फिल्मी अंदाज में धर्मेंद्र ने प्यार का इजहार किया। हेमा ने अपनी किताब हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में बताया था कि जितेंद्र और संजीव कुमार दोनों ने हेमा को प्रपोज किया था। वे दोनों हेमा को पसंद करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। दरअसल संजीव कुमार उस समय अपने करियर के टॉप पर थे, वहीं जितेंद्र भी हेमा को पसंद करते थे। हेमा जितेंद्र की फैमिली भी चाहती थी कि दोनों शादी कर ले। हेमा जितेंद्र को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी। घर परिवार के दबाव के कारण वे शादी के लिए तैयार हो गई। शादी की तारीख भी फिक्स हो गई और तैयारियां भी शुरू हो गई थी। जब धर्मेंद्र को यह पता चला कि हेमा की शादी हो रही है, तब उन्होंने फिल्मी अंदाज में जाकर शादी रुकवा दी। इसके बाद हेमा ने अपने दिल की सुनी और धर्मेंद्र से शादी कर ली।